दोस्तों, जब से प्रधानमंत्री कार्यालय पर विपक्ष ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं, तब से मोदी के दफ्तर में खलबली मची हुई है। और कल देर शाम मोदी के खास अफसर नवनीत सहगल, जो प्रसार भारती के अध्यक्ष हैं, उनसे अचानक इस्तीफा ले लिया गया। सहगल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोदी के कहने पर देश की सारी सरकारी मीडिया, यानी दूरदर्शन, आकाशवाणी, जितने भी सरकारी तंत्र मीडिया का, सब सहगल के अंडर में दे रखी थी। और इस इस्तीफे पर सरकार अभी तक चुप है। क्यों ये अचानक इस्तीफा हुआ, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। उधर मोदी सरकार की एक और ताकतवर हस्ती हितेश जैन, इनका भी इस्तीफा हुआ। हितेश जैन लॉ कमीशन के परमानेंट मेंबर थे और मोदी का, आप कह सकते हैं, प्रचार तंत्र संभालते थे। ऐसा कहा जा रहा है कि हितेश जैन की तरह या सहगल की तरह अभी कुछ और इस्तीफे हो सकते हैं, क्योंकि जो आरोप पवन खेड़ा ने लगाए थे वो आरोप बेहद गंभीर हैं और कहीं ना कहीं मामला वाकई सरकार को परेशान कर रहा है। इधर मोदी के सबसे ताकतवर और सबसे खास ऑफिसर हिरेन जोशी के बारे में सरकार अभी तक चुप है। हिरेन जोशी मोदी की इमेज बिल्डिंग करते हैं। मोदी की तरफ से सारी गोदी मीडिया, यानी नेशनल न्यूज़ चैनल और अखबार, वो कंट्रोल करते हैं। हिरेन जोशी को लेकर कल कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा था कि हिरेन जोशी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री दफ्तर में बैठकर बिजनेस चला रहे हैं और उन्होंने कई परतें उनके बारे में खोली थी। देश को जानने का हक है। उनकी बिजनेस पार्टनर्स कौन कौन हैं, यह भी देश को जानने का हक है। क्या बिजनेस कर रहे थे हिरेन जोशी प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठकर, यह भी देश को जानने का हक है। कौन सी बेटिंग ऐप थी, क्या था, किसमें वो हिस्सेदारी है उनकी, चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया पर। और अगर सरकार जल्दी बाहर आकर कुछ नहीं बोलेगी, खुलासा नहीं करेगी, स्पष्टीकरण नहीं देगी, तो जाहिर सी बात है ये चर्चाएं चलेंगी मोबाइल्स पर। भले आप कितनी ऐप्स ले आइए, जो लोगों को जानकारियां मिल रही हैं प्रधानमंत्री कार्यालय से ही मिल रही हैं, तो वो जानकारियां सबके पास जा ही रही हैं। फिलहाल हिरेन जोशी का इस्तीफा लिया गया है या अभी इस्तीफा लेना बाकी है, इस पर दोस्तों अभी भी कंफ्यूजन है। कुछ लोगों का कहना है कि हिरेन जोशी अभी भी प्रधानमंत्री कार्यालय में हैं, हालांकि उनसे कुछ जिम्मेदारियां छीन ली गई हैं। अब बात करते हैं हितेश जैन की। हितेश जैन, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही इस्तीफा दिया था। हितेश जैन दरअसल हिरेन जोशी के भी करीब रहे, मोदी के भी करीब रहे, बीजेपी की पावरफुल लॉबी के करीब रहे और लॉ कमीशन में स्थायी मेंबर के साथ साथ हितेश जैन वकालत भी करते हैं और एक संस्था भी चलाते हैं, ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन। अब ये जो ब्लू क्राफ्ट है, इसके दफ्तर कनॉट प्लेस दिल्ली में है, लोअर परेल मुंबई में है और ये मोदी का प्रचार तंत्र कई बरसों से कर रहा था। अब हितेश जैन जो इस्तीफा देने के बाद चर्चा में आए, इनके खास साथी जो हैं वो अखिलेश मिश्रा हैं। अखिलेश मिश्रा ये जो ब्लू क्राफ्ट फाउंडेशन है, डिजिटल फाउंडेशन, इसके ये सीईओ हैं। अखिलेश मिश्रा अपने प्रोफाइल में बताते हैं कि 2012 में इंजीनियर की नौकरी छोड़कर वो कैसे हिरेन जोशी के करीब आए, फिर प्रधानमंत्री मोदी के करीब आए और नौकरी छोड़ के 2012 से प्रधानमंत्री के इलेक्शन कैंपेन में प्रचार तंत्र में लग गए। माई गव जैसी जो संस्था है प्रधानमंत्री मोदी की, उसमें इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, योगदान है अखिलेश का। अखिलेश और हितेश जैन मिलकर आप कह सकते हैं कि मोदी की जो इमेज बिल्डिंग है, जो बड़े बड़े समारोह, इवेंट होते हैं या मोदी के बारे में जो किताबें छापी जाती हैं समय समय पर, उन सब के पीछे ये जोड़ी है जिसमें हितेश जैन से अचानक इस्तीफा लिया गया है। उधर चर्चा के केंद्र में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की प्रो वाइस चांसलर हिमानी सूद भी हैं। हिमानी सूद को आज की तारीख में दिल्ली की एक ताकतवर शख्सियत कहा जाता है, पीएमओ के काफ़ी करीब हैं। एक चीज़ मैं दोस्तों क्लेरिफाई कर रहा हूँ कि हमारा चैनल या आपका चैनल कभी भी महिलाओं के बारे में या पर्सनल कमेंट्स नहीं करता है। कौन किसके करीब है, कौन किसके नज़दीक है, इस पर मैं बात नहीं करता। लेकिन हिमानी की बात इसलिए हो रही है क्योंकि कुछ ही दिन पहले हिमानी मोदी जी के जन्मदिन का पैगाम लेकर इटली गई थी। इटली में उनके साथ 2 सांसद थे और वहाँ वो पोप से मिली, पोप के साथ मीटिंग हुई, पोप को मोदी जी की तस्वीरें दी गई और फिर पोप ने पहली बार भारत के प्रधानमंत्री को जन्मदिन पर मुबारकबाद दी। वहीं से हिमानी चर्चा में आई है। हिमानी की आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं रसूख है,
आगे मैं इस प्रोग्राम में उनके बारे में और बात करूंगा। अब दोस्तों 11 साल में पहली बार मोदी का अपना दफ्तर सवालों के घेरे में और जिस तरह के बेहद गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं उससे देखकर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार प्रेशर में। सवाल इस बात का है कि क्या इस मामले में कोई जांच होगी हिरेन जोशी को लेकर या फिर हितेश जैन को लेकर, या जिस तरह से इस्तीफे हो रहे हैं या और हो सकते हैं कि मामला है क्या, या जिस तरह से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद सरकार चुप रही, किसी को पता नहीं लगा कि इस्तीफा क्यों लिया गया, इसी तरह से सरकार इस मामले को दफन कर देगी, मीडिया को चुप करा देगी। गोदी मीडिया में एक लाइन इस खबर के बारे में बिल्कुल नहीं है। यहाँ तक कि जो कल कांग्रेस की इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो जहाँ छपी भी वहाँ भी उसको डिलीट कर दिया गया। एक भी शब्द अखबारों में नहीं है, चैनल्स में नहीं है। सवाल इस बात का है क्या इसमें जांच होगी या फिर इस मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा, ठंडा कर दिया जाएगा, जो गुजरात लॉबी की शैली है। क्या हिरेन जोशी इनका इस्तीफा होगा या अभी नहीं कुछ महीनों बाद होगा, या ये प्रधानमंत्री के साथ काम करते रहेंगे? बहुत से ऐसे सवाल हैं क्योंकि मामला जो है देश के हाईएस्ट ऑफिस का है, प्रधानमंत्री ऑफिस का है, किसी मेयर के ऑफिस का नहीं है, किसी चीफ मिनिस्टर के ऑफिस का नहीं है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का है। और आरोप लगे हैं कैमरे पर, सोशल मीडिया पे सारी खबरें वायरल हैं। इसलिए आज मैंने दो खास मेहमानों को बुलाया, एक्सपर्ट्स को बुलाया। हमारे साथ अशोक वानखेड़े होंगे जो देश दुनिया पर खासकर गुजरात लॉबी पे नज़र रखते हैं, और आज हमारे साथ महिला पत्रकार मीतू जैन हैं। मीतू जैन जी को मैंने इसलिए बुलाया क्योंकि ये जो खबर आप सुन रहे हैं, चाहे वो हिरेन जोशी के बारे में, नवनीत सहगल के बारे में, हितेश जैन के बारे में या बाकी अधिकारियों के बारे में, इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं मीतू जैन के ट्वीट से हुई। शुरुआत वहीं से मीतू जैन ने हुई। मैंने आज उनको भी बुलाया और पूछा है कि उनको इस खबर की सुबुगाहट कहाँ से हुई। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, सुनिएगा वो क्या कहती है। टाइगर, मेरा जो बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उनका अचानक इस्तीफा होता है, जिस तरह से इस्तीफा नवनीत सहगल का हुआ, अचानक होता है, शाम को होता है, एक्सेप्ट किया जाता है इमीडिएट इफेक्ट के साथ, लेकिन हमें पूरे देश को आज तक नहीं मालूम है, मुझे भी नहीं मालूम है, हो सकता है आपको भी ना मालूम हो कि असली कारण क्या था। क्या अमित शाह से कोई झगड़ा था, कोई और मसला था? क्या आपको लगता है कि जिस तरह से उपराष्ट्रपति का इस्तीफा, उनका रेजिग्नेशन हमेशा रहस्य की परतों में दबा रहा, क्या हमको हिरेन जोशी के बारे में भी कुछ नहीं पता लग पाएगा कि मोदी या अमित शाह उनसे क्यों नाराज हुए, क्या हुआ? उस पर भी कहीं ना कहीं चादर रहेगी रहस्य की, और ये अदा है गुजरात लॉबी की। बिल्कुल, देखिए आशीष, दीपक जी, एक बड़ी क्लियर बात है कि जब धनखड़ साहब क्यों गए, जिस कारण से गए वो गले नहीं उतरता। क्यों गए तो इसके कयास कई हो सकते हैं, फिर आप मीडिया को दोष नहीं दे सकते या किसी को दोष नहीं दे सकते। जब आप कारण सही नहीं बताओगे तो फिर कयास लगेंगे। इसमें कई नाम उछलते, इसमें पुरी साहब का नाम उछला है, इसमें हिमांशी सूद का नाम उछला हुआ है, हिमानी सूद का है, एक रवि बिहार वाला है उसका नाम उछला है, कई नाम हैं। या तो क्लियरिफिकेशन के साथ आना चाहिए कि भाई हिरेन जो हमारे जोशी साहब है, ये एक किसी बड़े यूनिवर्सिटी में 2 साल के लिए कोई अध्ययन करने जा रहे हैं, ये उनका एडमिशन है और वहां जा रहे हैं, जिसका चार्ज दिया गया, एक कम्युनिकेशन बाहर बाकायदा वो जो ऑर्डर्स निकले वो बाहर आए हैं सोशल मीडिया पे। उसके बाद आज वो फिर सक्रिय दिखाई देते हैं। तो क्या पार्लियामेंट चलते समय लिपापोती की गई? सबसे पहले की इंफॉर्मेशन बाहर आती कैसे है? यदि ये इंफॉर्मेशन एजेंसियों के पास थी तो इंफॉर्मेशन बाहर कैसे आई? और एजेंसियां किसके कब्जे में है? और जिसके कब्जे में एजेंसियां हैं उसके बारे में कहते हैं उसके यहाँ माफी नाम का शब्द को कोश में नहीं है जी। कोई अधिकारी इतनी हिम्मत नहीं रखता कि ये इंफॉर्मेशन लीक करे बगैर कोई ऊपर से इंडिकेशन हो। वो इंडिकेशन क्यों, कैसा, इसके बारे में जरूर चर्चा हो सकती है। ठीक। टाइगर एक बड़ी बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिस तरह से उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को कहीं ना कहीं उसका क्या कारण था, क्या वजह थी, आज तक किसी को पता नहीं। ऐसी हिरेन जोशी का ये जो मसला है, ये भी कहीं कुछ पता नहीं लग पाएगा। और ये जो गुजरात लॉबी है उसका वर्किंग स्टाइल इसी तरह का है। मैं जरा मीतू जैन जी के पास चल रहा हूँ। मीतू जी भाई, आपने ही एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के बाद तो फिर एकदम से खलबली मच गई पूरे सोशल मीडिया में, और उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय भी हिल गया, और नवनीत सहगल का हमने इस्तीफा होते हुए देखा, प्रसार भारती के अध्यक्ष, और भी बहुत कुछ हुआ। मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो प्रधानमंत्री आवास में जो भी या कार्यालय में चल रहा था,
कहां से, मतलब आपकी नजर कैसे पड़ गई, ये मैं जानना चाह रहा था। देखिए, मैं जो भाव ने अभी बोला, मैं उसी बात को थोड़ा सा बढ़ाना चाहती हूँ। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। मोदी की सरकार को 11 साल हो गए हैं और बहुत ही रेयर होता है कि सरकार के अंदर क्या हो रहा है वो बाहर निकल के बात आए। और ये बात भी जो जो भी अभी तक निकल के आई है, वो इसलिए निकल के आई है कि कोई चाहता था निकल के आए। ओह, यानी कि वो जो एक यूनाइटेड फ्रंट जो दैट दे आर ट्राइंग टू पुट अप कि एवरीथिंग इज फाइन एंड जी हर हर मोदी, घर घर मोदी, एवरीथिंग इज फाइन और मोदी जी की सब जगह जय जयकार हो रही है, एक यूनाइटेड फ्रंट है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी लॉबीज हैं within the PMO or within the various जी departments attached to PMO साउथ ब्लॉक में है, नॉर्थ ब्लॉक में भी काफी सारे ऐसे लोग हैं जो जोशी जी को पसंद नहीं करते थे। और सो देर आर, तो फाइनली ऐसा रेयर होता है सरकार में कि ये जो डिफरेंसेस हैं ये इतने आगे आ जाएं कि कोई एक्चुअली लीक करे। मतलब दिस इज वन ऑफ दोज रेयर इंस्टेंसेस जी जब खबर लीक होके बाहर आ रही है। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो हुआ जी, है और नहीं इसको एक मिनट पूरा मैं आपको क्रैक डाउन रोकूंगा, करने की अब कोशिश करी जा रही है। एक मिनट मैं आपको रोकूंगा। आप कह रही हैं मीतू जी, आप ये कह रही हैं कि हिरेन जोशी जो प्रधानमंत्री के सबसे ताकतवर अफसर थे, पूरी मीडिया हैंडल करते थे, उनकी जो है कुछ किसी अफसरों की लॉबी में नहीं बन रही थी, आपस अंदर खींचतान थी प्रधानमंत्री के दफ्तर में, और इस खींचतान की वजह से जो हिरेन जोशी से लोग नाराज थे, उन्होंने एक खबर लीक कर दी। मतलब आपका मंतव्य ये मतलब है? कह नहीं सकते कि वो चाहे वो ऑफिसर्स थे या पॉलिटिकल लोग थे, बट ये काफी सारे लोग हैं जो हर मतलब लोगों की हर किसी से बनती नहीं है। हिरेन यू जोशी नो को जो लाइक नहीं करते थे जी। जो लाइक नहीं करते थे बहुत सारे लोग हैं, तो वहीं से कहीं से ये खबर लीक हुई है और जिसकी वजह से। और अब हाँ, एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ कि अब बहुत पूरा एफर्ट्स आर इन प्लेस इस स्टोरी को किल करने के लिए, क्लैम्प डाउन करने के लिए। जो मीडिया के लोग हैं वो आगे बढ़ बढ़ के ये बोल रहे हैं कि मतलब जिस मजे की बात सुनिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सरकार की तरफ से देयर शुड नॉट बी एनीबडी जो आपको बोलेगा कि आप ये करो या ये ना करो। और दूसरी चीज, आप ये कभी एडमिट नहीं करोगे कि आपको सरकार के किसी नुमाइंदे ने बोला है कि आप ये खबर करो ना करो। पर अब न्यूज रूम्स में लोग बढ़ बढ़ के ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हमें तो हिरेन जोशी के पास से फोन आया था और वो भी अभी भी बने हुए हैं और वो अभी भी हमें बता रहे हैं कि हमें क्या करना है। तो ये एक अपने आप में एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी है कि मतलब लोग, हाउ द मीडिया इज कमिंग फॉरवर्ड टू प्रोटेक्ट हिरेन जी जोशी। बट अच्छा बट जी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अब हिरोन जोशी जी को बोला गया है टू लाई लो। और अभी भी अगर आप देखेंगे तो हिरेन जोशी पीएमओ के जो वेबसाइट पे जो ऑफिसर्स हैं उनका नाम अभी भी उसमें है, ही इज नॉट बीन रिमूव्ड। और ये पीएम का ये स्टाइल नहीं है कि किसी को मतलब ना जरा सी भी छींटा आया उसको हटा दिया। ये यूपीए में होता था, कांग्रेस के जमाने में होता था कि किसी पवन बंसल को किसी या पर अश्विनी आरोप कुमार लगे को हटा दिया। जी हाँ, जैसे ही जरा सा भी वो आया या जयंती जी नटराजन को, ऐसे यहाँ पे वो कंटिन्यू करता है और काफी टाइम तक कंटिन्यू करता है। हो सकता है हिरेन जोशी विल कंटिन्यू फॉर 6 months, ही विल कंटिन्यू फर्दर। बट हाँ, अब वो उसके दायरे में आ गया है। उसका काफी कुछ जो उसके जी खिलाफ जो चीजें हैं वो मतलब ठीक ही विल बी आउट सून। ओके। यहाँ पर मितू जैन जिन्होंने इस खबर को ट्विटर पे ब्रेक किया, वो ये कह रही हैं कि हिरेन जोशी जो मोदी के सबसे खास आदमी पिछले 11-12 साल से उनके साथ हैं, बल्कि उससे पहले से जब वो मुख्यमंत्री थे, हिरेन जोशी को हटाया जाएगा लेकिन अभी नहीं। अगर अभी वो हिरेन जोशी को मोदी हटाते हैं तो कहीं ना कहीं कीचड़ मोदी पे भी उछलेगा। अभी उन्होंने सिर्फ हिरेन जोशी से ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि आप लाई लो करें, चुपचाप रहें, बहुत हरकत में ना आए, बहुत दिखे नहीं आप, और उसके बाद हो सकता है कि मोदी कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट करे। मीतू जैन एक चीज और कह रही है कि कांग्रेस की सरकार में जब किसी पर भ्रष्टाचार का या किसी भी तरह का आरोप लगता था, कांग्रेस एक्शन लेती थी, या तो उसको निलंबित करती थी, या उस पर मुकदमा दर्ज करती थी, या उसको कुर्सी से हटा देती थी। सुरेश कलमाडी, अशोक चौहान, पवन बंसल से लेके इसमें सैकड़ों एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, लेकिन मोदी शाह ऐसा नहीं करते। वो कभी भी आरोपों को स्वीकार नहीं करते और कहीं ना कहीं दबाते हैं, छुपाते हैं मामलों को।